दोस्तों नमस्कार। मैं बजरंगशिला सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से हूँ। अभी ये विशेष योग्यजनों के लिए सरकार दूसरा तोहफ़ा देने जा रही है। श्रीमान आयुक्त महोदय राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा जी के प्रयासों से विशेष योग्यजनों के लिए किए गए कार्यों में पहला विशेष योग्यजनों को बीपीएल के समकक्ष मानना तथा राज्य सरकार विशेष योग्यजनों को दूसरा तोहफ़ा स्कूटी योजना का देने जा रही है। इसमें राजस्थान सरकार ने यह जो बजट 2022-23 का है, इसमें घोषणा की कि 2000 से स्कूटियों को बढ़ा करके 5000 कर दी गई हैं। और इसमें आयु सीमा थी पहले 29 वर्ष तक रखी हुई थी। अब राज्य सरकार ने ये कर दिया कि जो कॉलेज जाने वाले या जो विद्यार्थी हैं उनकी आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है, तथा जो रोज़गार करने वाले या अपना व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आयु सीमा 45 वर्ष तक रखी गई है। अब पहले वरीयता तो उन्होंने 29 वर्ष तक के वालों को देंगे, लेकिन 29 वर्ष के आयु के बाद में जो बचे हुए हैं उनको 45 वर्ष तक के आयु के जो विशेष योग्यजन हैं उन्हें स्कूटी का वितरण किया जाएगा। तो ये जो सुनिए अभी जो आया है, इनके लिए आप तुरंत ये आवेदन करें और सभी करें। ये चलन निश्चयता वाले जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए है, तो ये विशेष योग्यजन थोड़ा ध्यान दें और आवेदन करें। और इनके बारे में जो चीज़ें हैं मैं आपको ध्यानपूर्वक बताऊंगा, और जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। राजस्थान सरकार बजट 2022-23 की घोषणा संख्या 57 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 किए जाने की घोषणा की है। उक्त बजट घोषणा हेतु चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार कार्य करने वाले युवा हैं, जो प्रोत्साहित करने के लिए या प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क पेट्रोल अथवा इलेक्ट्रिक आवेदन की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाने हेतु योजना है। इसमें पात्रता की जो शर्तें हैं एवं वांछित जो दस्तावेज हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हों, यानी कि जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही हो, जो आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि जिन्हें पेंशन सामाजिक सुरक्षा वाली जो पेंशन नहीं मिल रही है उनको आय प्रमाण पत्र देना होगा। बाध्यता नहीं है। ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको माता पिता या अभिभावक स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। इस हेतु प्रार्थी को संलग्न प्रारूप अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदक की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है वो तो अपना पीपीओ लगा दें, और जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है तो वो अपने परिवार की सारी आय मिला करके 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें निःशक्तता का प्रमाण पत्र है, यानी कि विशेष योग्यजन को जो प्रमाण पत्र है डॉक्टर के द्वारा वो लगाना होगा। चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन का चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40% या इससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता
के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। यानी कि इसमें केवल जो चल फिर नहीं सकते उनको ही शामिल किया गया है। तीसरा डॉक्यूमेंट इसमें है मूल निवास प्रमाण पत्र। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, इसके लिए उसे मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। आधार कार्ड की प्रति, आयु प्रमाण पत्र, यदि वो 10वीं पास किया हुआ है तो आयु के लिए 10वीं की अंक तालिका लगा सकता है, और यदि 10वीं पास या अनपढ़ है, 10वीं पास नहीं है और अनपढ़ है, तो वो उसको आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। और तीसरा जो है, काले जाने वाले विशेष योग्यजन छात्र छात्राओं हेतु किसी भी आयु वर्ग के ऐसे विशेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबंध राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ये राज्य स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत हो, तो वहाँ से वो मतलब ये लिखवा करके लाए। रोजगार करने वाले विशेष योग्यजन हेतु राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 15 वर्ष से 29 वर्ष के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वरीयता दी जाएगी। योजना अंतर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्य पात्र पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। आयु संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी उनको देना होगा, और रोजगार का प्रमाण पत्र भी उन्हें देना होगा। जिनके पास में रोजगार का प्रमाण पत्र नहीं है वो अपना एक शपथ पत्र लिख करके दे देंगे। यानी कि शपथ पत्र में आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत मोटर ट्राईसाइकिल स्कूटी वाहन नहीं किए जाने के संबंध में शपथ पत्र भी उनको देना होगा, और अपने विकलांगता दर्शाती हुई फोटो भी देनी पड़ेगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस है, जो बिना गियर वाली स्कूटी है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लाएंगे और वो उनके साथ में वो करें। और जिनके पास में लाइसेंस नहीं तो वो रसीद वगैरह उनके एक बार लगा दें, तब वो तक वो लाइसेंस बन करके आ जाएगा तो वो लगा दें। आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन की स्थिति में आवेदक राज्य के किसी भी ई मित्र अथवा SSO पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in SJMS DSAP आइकन के माध्यम से आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा। जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदनों को बिंदु संख्या 5 में वर्णित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। लक्ष्य निर्धारित, काले जाने वाले विद्यार्थी एवं स्वरोजगार करने वाले युवा विशेष योग्यजन को लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा तथा उक्त लक्ष्यों का जिलावार आवंटन किया जाएगा और तदनुसार विभागीय निर्देश जारी किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया है, उपरोक्त पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदक पात्रों को जिला अधिकारियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाया उनके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो सभी विशेष योग्यजन हैं वो इस बात को थोड़ा ध्यान दें, और इसमें खास करके वो विशेष योग्यजन जो चलन निषक्ता में आते हैं उनके लिए ये जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो विशेष ध्यान दें और सभी को ये आवेदन भरना है। जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के और 45 वर्ष के बीच में है वो सभी इसे भरें। और मेरे जो नंबर हैं 97 72 78 35 38 बजरंगशिला, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।